हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे। इससे पहले पार्ट में हमने देखा था सिमिली देखा था, मेटाफर देखा था, पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रॉफी। इस वीडियो में हम हाइपरबली, ऑक्सीमोरन और ओनोमेटोपिया देखेंगे। उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, चाहे टेट हो, सी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सब में फिगर्स ऑफ स्पीच या जिसको हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं वो पूछी जाती है। चलिए तो देखते हैं। पहला है हाइपरबली। इसको हम हाइपरबली पढ़ते हैं, ना कि हाइपरबोल, ठीक है। इसको हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है हाइपरबली इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और एग्जेजरेटेड। यानी इसमें कोई भी चीज़ जिसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, ठीक है, उस चीज़ से कहीं ज़्यादा। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ गुट। मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई कैन ईट अ गुट, मैं एक बकरी खा सकता हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है, इसलिए ये हाइपरबली है। शी इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स। वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी है जितना कि पहाड़। ये क्या है? अतिशयोक्ति है, हाइपरबली इसको कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर। आई वॉकड, मैं चल कर आया, मिलियन मील्स, ठीक है, बहुत लाखों मील्स चल कर आया यहाँ पर। इसी तरह होगा शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे। वो क्या, अगर किसी एक मील दूर पर भी कोई एक पिन गिरे तो उसकी आवाज़ को भी वो क्या कर सकती है, सुन सकती है। क्या है? हाइपरबली, कोई चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसी तरह है ही इज़ एज स्किनी एज आ टूथपिक। यानी वो इतना ज़्यादा पतला है जितना कि टूथपिक जो होता है दांत खोदने वाला, उसको कहते हैं। इसी तरह वाई, क्यों, मैन, आदमी। इफ़ द रिवर्स वर ड्राई, अगर जो नदियाँ हैं क्या हो जाएं, सूख जाएं। आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स, अगर वो सूख जाएँ तो मैं उसको आंसुओं से भर दूंगा। ये क्या है? हाइपरबली है, ठीक है। इस तरह का और एग्जांपल देख लेते हैं लिटरेचर से, मैकबेथ से। एग्जाम्पल है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। यानी जो परफ्यूम्स है अरबिया का, अरब का, वो इस छोटे हाथ की जो गंदगी है उसको दूर नहीं कर सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे दूसरा वाला देख लेते हैं, ओनोमेटोपिया क्या है। इट इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ अ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। ये क्या, ध्वनि सूचक वो अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट हो, ठीक है। जो उस शब्द रहेगा यानी वर्ड रहेगा, उसकी आवाज़ से उसका मीनिंग पता चल जाएगी। जैसे देखते एग्जांपल से, द स्नेक हिस। यहाँ पर जो वर्ड हिस है ये किसकी आवाज़ है? स्नेक्स यानी सांप जो होते उसकी आवाज़, यानी फुफकारना। यहाँ जो हिस है इसके वर्ड से इसकी मीनिंग पता चल जाती है। इस तरह है ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। हॉग यानी जो पिग होते हैं, सुअर होती है, उसकी आवाज़ क्या, ग्रंट ग्रंट होती है, इंग्लिश में कहते हैं, यानी वो घुरघुराते हैं। इसी तरह होगा आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज। बीज यानी मधुमक्खी की जो आवाज़ है क्या, हमिंग की आवाज़ होती है, ठीक है, भनभनाना जिसको हम कहते हैं। इसी तरह हो जाएगा द मोर्निंग ऑफ डव्स। जो फाख्ता कबूतर होती है उसकी आवाज़ क्या, मोर्निंग होती है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई बेबल ऑन पेबल्स। बेबल यानी बकबकाना, ऑन द पेबल्स यानी जो कंकड़ पत्थर है वो चीज़, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड है उससे हम मीनिंग लेते हैं। एक बात याद रखें, जो क्राइज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स है, यानी जानवरों की जो बोली है या परिंदों की है, उसको हम ओनोमेटोपिया में ही रखते हैं। जैसे एन एप गिबर्स, जो बंदर है क्या, गलबल गलबल करते हैं, ठीक है, एन एप गिबर्स। इसी तरह एन एस ब्रेज, गधा रेंगता है। इस तरह अभी हम्स, शहद की मक्खी क्या, भिनभिनाती है। अ बर्ड ट्यूटर्स, पक्षी क्या करते, चहचहाते हैं। कैट मियाउस, बिल्ली मियाँ मियाँ करती है। अ कॉक क्रोज, मुर्गा बांग देता है। अ क्रो काउस, कौवा काँव काँव करता है। एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, हाथी चिंघाड़ती है। आ स्नेक हिसेस, सांप फुसकारता है।
इस तरह हॉग, ग्रंट्स, ये सब क्या है, आवाज़ जितनी भी रहेगी एनिमल बर्ड्स की वो सब क्या ओनोमेटोपिया में ही ली जाएगी। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, जिसको हम कहते हैं विरोधाभास। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें विरोध होगा। एन ऑक्सीमोरन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर। इसमें दो अपोजिट आइडियाज़ जो रहेंगे, विचार, उसको क्या कर देंगे, एक साथ रख देंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सीमोरन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है। यहाँ पर ओपन और सीक्रेट क्या एक दूसरे के अपोजिट है। ओपन कहते हैं खुला हुआ, सीक्रेट यानी गुप्त जिसको हम कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन, यानी दो अपोजिट आइडियाज़ एक साथ रख दिए गए। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। इसी तरह हो जाएगा द बॉय इज़ रेगुलरली इरेगुलर, यानी जो लड़का है रेगुलरली यानी लगातार, इरेगुलर यानी अनियमित रहता है, यानी ये लड़का जो है रेगुलरली यानी नियमित रूप से अनियमित रहता है। इस तरह हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग यानी कुछ नहीं होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। इसमें क्या दो अपोजिट आइडियाज़ रख दिए गए हैं। इसी तरह हो जाएगा आई एम आइडली बिजी नाउ डेज। आइडली कहते हैं आलस्य को, यहाँ पर उसके सामने लिखा हुआ है बिजी, ये दोनों के अपोजिट आइडियाज़ एक साथ रख दिए गए हैं। ठीक है। इसी तरह हो जाएगा द शॉपकीपर इज़ एन ऑनेस्ट चीट, जो शॉपकीपर दुकानदार का एक ईमानदार चीट है, यानी धोखा करने वाला है, ईमानदार। ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, ये भी ऑक्सीमोरन हो जाएंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं ऑनेस्ट थीप, यानी ईमानदार चोर, दोनों के अपोजिट आइडियाज़ हैं, इसलिए ऑक्सीमोरन हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा लव इज़ बिटर स्वीट, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑक्सीमोरन, क्योंकि बिटर और स्वीट दोनों का अपोजिट मीनिंग है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, यानी शी वॉज फीलिंग वो महसूस कर रही है, एहसास कर रही, स्वीट यानी मीठा, पेन यानी दर्द को, ऑफ लव मोहब्बत के। यहाँ पर दो अपोजिट आइडियाज़ हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।